नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा जो अक्सर लोग मेरे पास लेके आते हैं। और मैंने देखा है ये सवाल वो लोग लाते हैं जिनकी या तो नौकरी चली गई है या उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सवाल ये है उनका कि क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन ये होता है, सवाल ये उठता है कि आपकी कुंडली से आप कैसे देख सकते हैं कि आप बिजनेस करें या आप जॉब करें। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, मैं ये नहीं विश्लेषण कर रहा हूँ इस वीडियो में कम से कम कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे जॉब में या बिजनेस में। मैं इस वीडियो में केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी कुंडली में बिटवीन जॉब एंड बिजनेस कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। ये सक्सेस का मापदंड नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो और डीपर एनालिसिस है। पर अगर आपके जीवन में एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि मुझे सर्विस में ज्यादा तरक्की मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, या बिजनेस में ज्यादा तरक्की और स्टेबिलिटी मिलेगी, या कौन सा मेरे लिए मेरी कुंडली के हिसाब से बेटर है, तो इसको समझने के लिए आप मेन जो है ये समझ लीजिए कि बिजनेस और जॉब दोनों को देखने के लिए फॉर्चुनेटली जो घर आपको आपके कुंडली में देखना पड़ेगा, जो हाउसेस देखने पड़ेंगे वो डिफरेंट है, या इसलिए वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका छठा घर और आपका 10वां घर। उसमें भी छठा घर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छठा घर जो है वो दिखाता है कि आप कितना सर्विस कर सकते हैं, आपकी एक रूटीन जिंदगी में कितना सक्सेस रहेगा। जो जॉब करते हैं जनरली वो से 9 से 5 या 10 से 6 जो भी है, उनका एक रूटीन जॉब का जाने का होता है और वो कहीं पे सर्विस करते हैं। तो सिक्स हाउस जो है आपकी कुंडली का छठा घर और छठे घर का मालिक जहां भी बैठा है, ये दो आपके जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका छठा घर स्टेबल नहीं है या छठे घर का मालिक जो है वो अच्छी तरीके से नहीं बना है, बैठा है अच्छी जगह पे, तो फिर आपको जॉब करने में दिक्कतें आएंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस में भी आप देयरफॉर सक्सेस होंगे। अब इसलिए समझते हैं कि बिजनेस के लिए क्या कॉम्बिनेशन, क्या जरूरी होता है। बिजनेस के लिए आपका 7वां घर और आपका 12वां घर दिखाया जाता है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ये दो ग्रह बिजनेस के लिए देखा जाता है, और ये वाला पार्ट शायद समझने में ज्यादा इजी है। सेवेंथ हाउस जो है वो पार्टनरशिप्स दिखाता है एंड देयरफॉर इन सम एक्सटेंट नेटवर्किंग दिखाता है। तो आपको बिजनेस करने के लिए आपकी नेटवर्किंग, आप ये पार्टनरशिप भले ही आपके कस्टमर से हो या आपको जो सप्लाईज दे रहे हो कुछ बनाने के लिए, कोई सर्विस देने के लिए, वो जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए जो है 7वां घर बिजनेस का घर माना जाता है। अब नॉर्मली ज्योतिष यहीं पे रुक जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। बिजनेस के लिए होने के लिए 12वां घर भी इम्पोर्टेंट है। और वो इसलिए है क्योंकि 12वां घर
तीन चीजें दिखाता है जो बिजनेस के लिए जरूरी है। पहला है 12वें घर को एक्सपेंस भी बोला जाता है या आपकी देने की क्षमता। जब आप बिजनेसमैन होते हैं तब आपको अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ता है, उनकी सैलरीज हो, उनकी फैसिलिटीज हो। तो अगर आपका 12वां घर अच्छा नहीं है तो आप दे नहीं पाएंगे। इसीलिए आपके को जो काम डिलीवर करेंगे वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसलिए आप बिजनेस सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। दूसरी बात, 12वां घर जो है टू सर्टेन एक्सटेंट वो घर है जहां पे आपको अनसर्टेनिटी पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने होते हैं। अब बिटवीन जो जॉब कर रहा है या जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि वो अनसर्टेन सिचुएशन में वो डिसीजन इमीडिएटली या सही तरीके से ले सकता है या नहीं। इसीलिए 12वां घर भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, 7वां यानी बिजनेस का जो प्राइम घर है वहां से छठा घर जो होता है वो 12वां घर होता है। तो बिजनेस के लिए जो रूटीन चाहिए, जो आपका डिसिप्लिन या परसिस्टेंस चाहिए, वो 6th हाउस होता है। तो वो 7वें यानी बिजनेस के घर से छठा 12वां घर भी बनता है। इसीलिए 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नॉर्मली 90% ज्योतिष 12वें घर की इवैल्यूएशन करते ही नहीं है बिजनेस के लिए। तो अब देखिए, अगर आपका छठा घर, छठे घर का मालिक, ये दो अगर आपका 7वें और 12वें घर और उनके मालिक से बेटर पोजीशन पे है, ज्यादा स्टेबल है, तो आप जॉब में बिजनेस से बेटर करेंगे। और अगर आपका 7वां घर और 12वां घर और उनके मालिक जो है आपके छठे घर और छठे घर के मालिक से बेटर पोजीशन में है, तो आपके लिए बिजनेस कंपेयर टू सर्विस बेटर रहेगा। तो आप कुंडली से ये जरूर पता लगा सकते हैं कि बिटवीन जॉब एंड बिजनेस आप किस में बेटर करेंगे। पर फिर से मैं बोलता हूं, ये दोनों का इंडिपेंडेंट कितने सक्सेसफुल आप होंगे वो नहीं है। अगर आपका सर्विस बेटर आता है फिर जो है उसकी एनालिसिस सेपरेट होती है कि आप उसमें कितना सक्सेसफुल होंगे। या अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बेटर दिखा रहा है तो बिजनेस करते हैं, फिर उसका एनालिसिस अलग हो जाता है कि आप बिजनेस में कितना सक्सेसफुल रहेंगे। पर मोटा मोटी जो है, इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे, आप ये देखिए कि आपका छठा घर और उसका जो लॉर्ड है वो बेटर है, या 7वां और 12वां घर और उसके लॉर्ड बेटर है। जो बेटर होंगे यू आर बेटर सूटेड फॉर दैट बिजनेस और सर्विस। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने जो, अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है जब लोग जॉब में तंग हो जाते हैं या जॉब नहीं करना चाहते हैं, जॉब छोड़ जाते हैं, कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं। इस सिंपल एनालिसिस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका हॉरोस्कोप किस चीज के लिए बेटर सूटेड है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, जिससे आपको ज्योतिष का सही ज्ञान मिलता रहे। और मुझे ट्विटर में और टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता हूँ, क्योंकि हमेशा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। धन्यवाद। नमस्कार।